अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तारिक एके है और पाकिस्तान में मैं सोनी अल्फा एम्बेसडर हूँ। इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करें अल्फ़ा यूनिवर्स डैश मियाँ की वेबसाइट के ऊपर जाके, ताकि आपको अपकमिंग जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं उन सब के बारे में ईमेल के थ्रू पता चलता रहे। मैंने भी अभी वहाँ पर कुछ 3 वर्कशॉप्स करी हैं और अपकमिंग कुछ वर्कशॉप्स मेरी आने वाली होंगी, तो अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू उसकी अपडेट मिल जाएगी। ये जितनी भी वर्कशॉप्स हो रही हैं ये इनोवी टेक्नोलॉजी और सोनी अल्फ़ा की कोलैबोरेशन के साथ हो रही हैं। एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड ऑन करता जाऊं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं सो मेक श्योर करिएगा कि ग्रीन कलर का वारंटी कार्ड मेक श्योर कर लें कि जब भी आप परचेज करें तो ये उसके ऊपर स्टिक ज़रूर हो। इसका मतलब ये है कि आपने ऑथराइज डीलर से इसको परचेज किया है, उन्हीं के थ्रू आप ये परचेज करें सो दैट आपको वारंटी जब आप क्लेम करने जाएँ तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको विद इन द टाइम लाइन आपकी चीज़ डिलीवर हो जाएगी। आज की इस वर्कशॉप के अंदर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको कहते हैं लाइट पेंटिंग, लाइट आर्ट। डिफरेंट तरीके से फोटोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम सॉफ्ट बॉक्स लगा के, ऑक्टा लगा के या अवेलेबल लाइट्स के ऊपर सब्जेक्ट को लिट करते हैं, लेकिन लाइट पेंटिंग आई गेस स्पेशली इन पाकिस्तान ये एक वो टॉपिक है जो कि फ़ोटोग्राफर उसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, बिकॉज हर एक चीज़ एक स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर होती है। अगर हम कमर्शियल्स की बात करें या हम फैशन की बात करें, इवन वेडिंग में मैंने 2013 के अंदर एक शॉट लिया था जिसके अंदर मैंने दोनों कपल को बिठाया था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर लिखा था आई डू निकाह। तो उन कपल ने बड़ा अच्छे से मेरे साथ कोऑपरेट किया कि वो बड़े स्टैटिक होकर बैठे रहे और मैंने पीछे वो आई डू निकाह लिखा। तो वो शॉट बड़ा पसंद किया था लोगों ने, मगर उसके बाद वो लिखना बड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने फ्रेम को स्टार्ट किया और 30 सेकंड के अंदर मुझे वो लिखना था। तो इत्तेफाक से फर्स्ट टाइम के अंदर वो पूरा सेंटेंस आ गया और मैं ऑपोजिट लिखना होता है आपको, क्योंकि अगर मैं जैसे लिखा जाता है हैंड राइटिंग, तो अगर मैं वैसे लिखता तो वो निकाह और वो आई डू सब उल्टा हो जाता। तो ये शॉट था मेरा जो मैंने कैप्चर किया था, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन एक पूरा एक तरीका कार होता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताऊं, जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी इन 2011, तो मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरे पास जो कैमरा था मैं उसको लेकर निकला और मुझे कुछ भी नहीं पता था फोटोग्राफी के बारे में। गाड़ी चल रही थी और कैमरे की सेटिंग क्या हुई थी मुझे ये भी नहीं पता। मैंने सिर्फ क्लिक किया, इत्तेफाक से एक ब्रिज था जिसके ऊपर वो लाइट आ रही थी और गाड़ी चल रही थी और वो मेरा कैमरा गाड़ी के साथ मूव हो रहा था और शटर की आवाज़ मुझे आई कि वो खुला है कर्टन उसका, और थोड़ी देर बाद वो मेरा हाथ उसी तरह से था। मैं समझ रहा था कि सिंगल शॉट होगा और फ़ौरन खिचक करके शॉट मेरा आ जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं था। वो एक लॉन्ग एक्सपोजर था, आई गेस 2-3 सेकंड होगा और फिर उसके बाद वो बंद हुआ। लेकिन जब तस्वीर में मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे थे गाड़ी में और नया नया कैमरा आया था, तो मैंने दोस्तों के साथ बोला कि चलो ज़रा कहीं कराची की सड़कों पे घूमते हैं और कुछ अच्छे से शॉट जनरेट करते हैं। तो वो एक बड़ा मेमोरेबल शॉट था मेरे लिए कि जब मेरे कैमरे की स्क्रीन के ऊपर मैंने फाइनल रिजल्ट देखा था ना, आई वॉज लाइक यार ये कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है। एंड उसी तजस्सुस में मैं एक ये लाइट पेंटिंग वाली जो चीज़ थी इसको मैंने आगे लेकर चला। आगे चलने से पहले मैं ज़रा बताता रहा हूँ कि मैंने लाइट किस तरह की और क्या क्या चीज़ें जमा करी और किस तरह से शॉट्स हम लोगों ने आगे किए। सबसे पहले ये मेरे पास एक टॉर्च थी और एग्जैक्टली इसी तरह से, मगर मुझे एक ट्यूब चाहिए थी। मैंने कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी थी, सो वो ट्यूब तो मुझे नहीं मिली बिल्कुल भी। और फिर हमने एक तरीका उसका ये किया कि एक प्लास्टिक की एक शीट ली, उसको मैंने यूँ रोटेट करके यहाँ इसको स्टेप लगवाया और ये ऊपर एक कैप लगा दी। हमारे एक बड़े क्रिएटिव दोस्त होते तो उन्होंने इसमें हेल्प किया मुझे। अब क्या होता है कि मैं यहाँ पर ये टॉर्च अपनी फिक्स करता हूँ और जब मैं इसको
ऑन करूँगा तो ये पूरी एक ट्यूब लाइट की तरह आ जाती है। फिर मैं इसके पीछे बैठ कर वो आर्ट कर रहा होता हूँ तो वो शॉट्स के अंदर मेरे नज़र आ रहा होता है। तो एक तो मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ करी थी। जब ये वाला बिल्कुल लास्ट डे के ऊपर ये क्रिएट हो पाई थी, जब ये नहीं हो पा रही थी तो इसका ऑल्टरनेट, मैं कहीं बाहर निकला था ड्राइव के ऊपर तो मुझे ये मिली थी। ये बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए होती है, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा था ना, मुझे जब ये टॉपिक करने से पहले मैं हर जगह ये चीज़ देख रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ को यूटिलाइज़ करके मैं एक डिफरेंट लाइट पेंटिंग का आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसमें डिफरेंट शेड्स आ रहे थे, इसको मैंने यूज़ किया और इसके यूज़ करने से बड़े ज़बरदस्त शॉट्स हमारे निकल कर आए। तीसरी एक मेरे पास ये लाइट है, इससे बड़े अमेजिंग शॉट्स निकल कर आए कॉज ये मैंने ऑर्डर करी थी और इसमें डिफरेंट वो है टून्स है, कभी ये आपको रेड ब्लू हो जाती है और इसमें बहुत सारी इसमें डिफरेंट थीम्स है। तो इसको करने के बाद मैं जब पीछे यूं कर जिगजैग कर रहा होता था या डिफरेंट सर्किल कर रहा हूँ तो वो पूरा एक उसमें, जैसे वो पेंटिंग की मैं बात बता रहा था आपको, एग्जैक्टली इसी तरह से ये लाइट यूज़ कर हम लोगों ने इसमें डिफरेंट चीज़ क्रिएट करी थी। फिर एक शॉट मुझे लिखना था, जैसे सोनी जो मैंने आईडूनी का मेंशन किया तो उसमें कोई अंडरलाइन नहीं थी चीज़। अब मुझे ये था कि मैं एट द सेम टाइम कुछ अल्फ़ाबेट से लिखूं और साथ साथ अंडरलाइन भी आ रही हो। तो उसके लिए मैंने ये एक लाइट परचेज़ करी थी जिसमें ये जलती रहती है। इसको मैंने जेब में रखा और जेब में रखने के बाद मैं जब वॉक कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली वो अंडरलाइन हमारी क्रिएट हो गई। ये लाइट बहुत हल्की होती है, ये वाली जो लाइट है चिली मिली लाइट टाइप की, तो इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा एक होती है कॉज हमारा जो कैमरे की सेटिंग होती है वो शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, इन तीनों की कॉम्बिनेशन के बाद हमारा एक परफेक्ट शॉट आ रहा होता है। प्लस हमें सब्जेक्ट को लिट करने के लिए थोड़ी सी एक एक्सटर्नल लाइट को भी यूज़ करना होता है ताकि हमारा एक एक्सपोजर पीछे की लाइट का जो लाइट आर्ट है वो सब्जेक्ट और वो अच्छा एक प्रॉपर परफेक्ट शॉट निकल कर आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो सेटिंग होती है वो एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो हमारी आईएसओ जो होती है वो मिनिमम होनी चाहिए सो दैट हमारे शॉट के अंदर ग्रेन्स ना आए। अपर्चर जो है वो अगर मैं 4 या इस तरह से रखता हूँ तो उसमें एक एडवांटेज हो जाता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रॉपर फोकस में होता है और लाइट की जो भी हमारी आर्ट आ रहा होता है वो एक लाइट का जो ताल्लुक है वो शटर से, उसका अपर्चर से कोई लेना देना नहीं है। बट F4 इट्स परफेक्ट फॉर जो सिनेरियो मेरा यहाँ पर था। शटर स्पीड वो वेरी होती है आपकी कि आपको कितने सेकंड्स के अंदर जो आप आर्ट करना चाह रहे हो वो आप कितने सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा था तो वो 10 सेकंड से कम सेकंड में मैं नहीं लिख पा रहा था। सच एज सोनी के अंदर 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो 4 अल्फ़ाबेट लिखने के लिए मुझे एटलीस्ट 6 सेकंड तो चाहिए सो दैट मैं अगर 1 सेकंड के अंदर लिख रहा हूँ SONY एंड जस्ट कीप दैट इन माइंड कि हर एक अल्फ़ाबेट जो होगा वो आपको ऑपोजिट लिखना है ताकि कैमरा जो कैप्चर करेगा वो फिर करेक्ट आपका कैप्चर कर रहा होगा। इसी वजह से मैंने जो भी किया तो मैंने अपना शटर स्पीड जो थी 10 सेकंड रखी थी सो दैट मैं ईजिली अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकूं। और सब्जेक्ट को मैंने ऐसी पोजीशन के ऊपर बिठाया था कि जहाँ पर वो किसी भी किस्म का, एक होता है कि अगर मैं उन्हें खड़ा रखता तो वो हो सकता था थोड़ा सा मूव हो जाती हैं और वो मेरा पूरा जो आर्ट मैं पीछे लिख रहा हूँ इतना मुश्किल से वो फिर ख़राब हो जाता शॉट, वो हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जस्ट ये काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती हैं, शायद इसी वजह से लाइट पेंटिंग को बहुत सारे कोई लोग ज़्यादा फैशन में नहीं यूज़ कर पा रहे होते बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट बट इट्स रियली ईजी और बड़ा फन होता है जब एक बार स्टार्ट हो जाए, एक बार आपकी सारी चीज़ें सिंक हो जाए तो बस फिर शॉट्स के बाद शॉट्स एक के बाद एक निकल कर आते रहते हैं और आप फिर मुख्तलिफ उसके अंदर बड़े अच्छे शॉट्स क्रिएट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, लाइट को डिफरेंट कलर्स देने के लिए मैंने जो है इसमें कुछ जेल यूज़ किए थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसकी वजह से मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट जनरेट हुआ। ये एक और एलईडी लाइट थी जिसमें आरजीबी कलर्स होते हैं, इसको भी मैंने एक फ्लेवर देने के लिए जस्ट एक डिफरेंट फील निकल कर आए। एक लाइट दो अलग अलग डायरेक्शन से अगर आ रही होती हैं तो वो बड़ा अच्छा क्रिएटिव होता है। इन शॉर्ट इट्स टोटली अप टू यू कि आप एक सेटिंग के ऊपर पीछे जो आर्ट है वो आप किस तरह से किन लाइट्स के साथ करना चाहते हैं।
इसी को थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम लोगों ने ये फुलझड़ी का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें ये जलाते हैं और बस फिर उसके बाद आप डिफरेंट मूवमेंट्स करें तो उसमें वो एक बड़ा अच्छा स्पार्क वाला एक शॉट्स निकल कर आ रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट काफ़ी सारी लाइट्स को यूज़ करके हम लोगों ने आज की इस वर्कशॉप को आगे लेकर चले थे और बड़े अच्छे अच्छे शॉट्स निकल कर आए। सो इसी को आगे हम लेकर जाएंगे, बिकॉज आज की जो हमारी मॉडल हैं कोमल, उनके साथ हम इस शूट को आगे बढ़ाएंगे और जितनी भी लाइट्स मैंने अभी आपको रफली जस्ट दिखाई हैं, इसको हम प्रैक्टिकल किस तरह से होता है और क्या सेटिंग हम लोग रखते हैं, आपको आगे की वर्कशॉप में मैं बताता हूँ। पहले ये ब्लैक वॉल नहीं थी, इसमें वुडन टेक्सचर था पूरा और उसको ब्लैक हम लोगों ने पूरा कवर किया। बिकॉज जब हम लाइट आर्ट करेंगे उसके ऊपर लाइट पेंटिंग कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर होगा और ये पीछे पूरा मैं इस एरिया के ऊपर वो लाइट पेंटिंग कर रहा होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होगा और सब्जेक्ट को लिट करने के लिए हम लोगों ने साइड्स के ऊपर लाइट रखी है, सो दैट वो बस 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लाइट्स ऑन करेंगे और वो फाइनल अच्छा सा शॉट जो हम जिसके लिए सारी वर्कशॉप कर रहे हैं वो जनरेट हो सकेगा। अब ये मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया, वो फोटोग्राफी में इस तरह से करेंगे कि डिफरेंट ना ये लाइट्स हैं। आप नॉर्मली जो शूट करते हो तो स्कोप और वो वाली चीज़ें होती हैं, इसमें आप यहाँ आगे हो और शटर की जो टाइमिंग होती है लाइक तस्वीर कैप्चर करने की वो सेकेंड्स में होगी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, सो इट वुड टेक लाइक 20 सेकेंड्स का भी शॉट हो सकता है। तो आपको उस टाइम ड्यूरिंग द शॉट ना बस अपना जो भी पोस्चर आप बनाए ना उसको स्टैटिक रखना होगा, कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत इधर तो चलेगा लेकिन कोशिश करना है कि 10 सेकेंड तक थोड़ा सा मूवमेंट कम हो हमारी। आप बैठी होंगी, मैं पीछे अपना पूरा वो आर्ट कर रहा हूँ लाइट के साथ ना, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा शॉट उसमें मेरे पास डिफरेंट लाइट्स हैं। ये वाली इस तरीके से होगी कि आप अपना पोस्टर बना के खड़ी कर, मैं पीछे जाके उसको ऑन करके मैं ये पूरा रोटेट करूँगा। तो अभी जैसे ये बैठ गई थी ना मैं उसके ऊपर, तो कैमरे के अंदर भी एकदम देखोगी ना तो मे भी वो तुम्हारे वो हाइट कुछ पोज दे दो जो बिल्कुल स्टैटिक होगा। एक दो बार हो जाए ब्लिंक तो चलेगा था, लेकिन जैसे यहाँ देख रहे नीचे थोड़ा सा पोस्चर देकर और वो करना पीछे अपना आर्ट करना शॉट साउंड डाउन करो, नजर क्या लाइट ऑन करो 5 6 लाइट आप लाइट ऑन करोगी जब मैं 7 बोलूँगा, 7 तक लाइट ऑन करोगी और ऑन ही रहने दोगे, ठीक है। आप लाइट ऑफ करोगी जब मैं आपको बोलूँगा ऑफ करोगी। आप सही है, थोड़े दोनों के अलग इंस्ट्रक्शन। आप रेडी हो? ओके, फ्रीज, फोकस, आप लाइट ऑफ कर दो। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑन करो लाइट। गो 1 2 3 4 5 6 7 8। रेडी? आप रेडी? रेडी? ओके, फौरन अच्छा क्लोज रूम में जाओगे ना तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना ऊपर नीचे करोगे ना उतना लाइट में अच्छा आएगी। ये ब्लैक पूरे कवर करते हैं नीचे से ऊपर तक करते हैं आप, ठीक है? ठीक है, गो 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके 6 सेकंड का शॉट है नजर भाई। 5 सेकंड के अंदर आप यहाँ से यहाँ हो गए, उधर उधर जाओ। तुम्हारा क्या काम होगा, तुमने सिर्फ जो है ना ये इतने हिस्से में जिगजैग करते हुए ना थोड़ा नीचे 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 नीचे, बस ये यूँ करते हुए तुमने इधर से इधर जाना है, ठीक है। लाइट बंद करोगे, स्टार्ट 1 2 3 4 लाइट ऑन करो। ये है 6 सेकंड का। लाइट ऑफ करो, स्टार्ट 1 2 3 लाइट ऑन करो। ओके लाइट ऑफ करो, स्टार्ट 1 2 3 4 लाइट्स ऑन करेंगे। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी करो। स्टार्ट गो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो लाइट पेंटिंग के लिए जिस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट लाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट जनरेट हो सकें। उसमें ट्यूब लाइट जो थी वो बिल्ट इन क्रिएट की गई थी। फिर उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेटिक होते हैं कि जिसमें आपको कुछ वर्ड्स से लिखते हैं। सो इस लास्ट सेशन के अंदर मैं कुछ वर्ड टाइपो लिखूँगा। हमारे साथ जो आज मॉडल है उनका नाम कोमल है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम कोमल लिख सकें, या जैसे हम ये सोनी के कैमरा यूज़ करें तो हम सोनी भी लिख सकते हैं। नो मैटर वॉट एवर इन योर माइंड, आप अपने अगर कपल शूट कर रहे हैं तो आप दोनों कपल के फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। तो वो आप पूरी टाइपोग्राफी, मतलब एक होती है आपकी अगर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बिकॉज आप जो लिख रहे होंगे वो ऑपोजिट होगा, आपको उल्टा राइट करना है, सो दैट वो मिरर के ऊपर कैमरे के आगे जो होगा वो प्रॉपर करेक्ट नज़र आएगा तस्वीर में जब आप देखेंगे। सो हमारा जो लाइट सेशन वाला जो पूरा सेगमेंट था वो कंप्लीट हुआ है। सेकंड लास्ट में हम अभी अल्फ़ाबेटिक टाइपोग्राफी करेंगे उसमें, और लास्ट में हम वो जो फुलझड़ी जो पूरा वो जलती रहती है वो बड़ा अच्छा क्रिएटिव आर्ट करती है। सो उसके बाद ये हमारी लाइट पेंटिंग का यहाँ पर ख़त्म होगा। कैमरे की सेटिंग में चलते चलते बताता चलूँ, शटर स्पीड मेरी 8 सेकंड है, अपर्चर जो है वो मेरा 4 है, और ISO मैंने 50 रखी हुई है। इसका रीज़न ये है कि अगर बिकॉज आपका जो अपर्चर शटर स्पीड होती है वो सेकंड्स ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, 5 to 8 to 10 सेकंड, लेकिन क्योंकि एक ह्यूमन जो सब्जेक्ट होता है वो उसमें चांसेस होते हैं कि वो मूव बहुत माइनर सा भी होगा तो तस्वीर ब्लर हो सकती है। इसलिए कोशिश हमारी होती है कि हम मिनिमम सेकंड्स रखें और उसके अंदर वो पूरा लाइट आर्ट पीछे कवर कर सकें। जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं पीछे वो पूरी लाइट्स को मूव कर रहा होता हूँ, तो वो सेकंड्स कैलकुलेशन होती है कि 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 8 सेकंड है। एट द मोमेंट जो मेरा शॉट है वो 8 सेकंड के ऊपर बेस कर रहा है, और शटर स्पीड जो है शटर स्पीड जो है मेरी 8 सेकंड है। अपर्चर जो है मैंने f4 रखा हुआ है, सो दैट वो पूरी लाइट मेरी उसमें कोई ब्लर या डेप्थ वाली चीज़ ना है, और ISO मिनिमम रखी सो दैट मेरे शॉट के अंदर नॉइज ना है। ये लाइट जो नज़र आ रही है आपको मेरे यहाँ पर जेब के पास, ये इसलिए आ रही है कि मैं ऊपर जो भी वर्ड लिखूँगा उसके नीचे ये अंडरलाइन होकर आएगा पूरा सेंटेंस। सो हम अभी कुछ सेंटेंस कुछ टाइपो कुछ लिखते हैं, और फिर उसके बाद ये लाइट का क्या काम है आपको पता चलेगा। और ये लाइट जब भी आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है AK, तो मैं A
फिर मैं हाथ रखकर बंद करूंगा सो दैट वो कंटिन्यूटी, वरना अगर मैं ये करके लिखता रहूंगा तो वो हमें अल्फ़ाबेट का डिफरेंशिएट नहीं नज़र आएगा। तो ये ए लिखा और फिर हाथ रखा मैंने एंड देन फिर ये के करके हमने लिख दिया। अब जिस अंदाज में एक अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो आपको जो देखने में नज़र आएगा तस्वीर जो फाइनल जनरेट होगी वो उल्टा अल्फ़ाबेट लिखा होगा। तो ए के लिखने के लिए मुझे ए को यहाँ लिखना है लाइक दिस, हाथ रखना है, फिर इधर आना है, फिर ये के लिखा जाएगा और यहाँ पर हाथ रखना है। तो फिर ये मेरे 2 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ, व्हाट अ टाइमिंग ब्रो। टाइपोग्राफी, टाइपो लाइट पेंटिंग के बाद हम लोगों ने ये एक आदत फुलझड़ी ली थी। ये मैंने लिटरली अपनी लाइफ में कभी इसको लिट नहीं किया, बट दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम। अब मैं आपको डायरेक्ट सीन के ऊपर लेकर चलता हूँ कि इसमें, क्योंकि जहाँ तक पता है आपको कि इसमें एक फायर रहती है और वो मूवमेंट के बाद एक अच्छा आर्ट बन सकता है। इसमें मैं कुछ लिखूँगा नहीं, लेकिन जस्ट मैं मूव अराउंड करता रहूँगा इसको, सो दैट एक पीछे अच्छा टेक्सचर बन जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो गाइज ये थी आज की वर्कशॉप जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लाइट पेंटिंग किस तरह से की जाती है। आई एम श्योर कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड आई रियली वांट कि आप इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगे उसको अटेम्प्ट करें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको उसमें जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आई गाइड यू प्रॉपरली कि आप इसको किस तरह से अच्छे शॉट जनरेट कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो वो शॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे टैग करें। मैं उसको अपनी स्टोरी के ऊपर शेयर करूँगा और बताऊँगा उसमें कि किसका सबसे अच्छा है और किस में कुछ कमी है और किसको हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पूरी वर्कशॉप के अंदर जो भी हम लोगों ने चीज़ें यूज़ करें, जो प्रॉप्स यूज़ करें मुख्तलिफ मिरर के थ्रू, सो ये चीज़ें आपको जमा करनी पड़ती है। बट इससे पहले एक स्टोरी बोर्ड बनता है जिसमें आपको डिसाइड करना होता है कि ओके फाइन, मैं ये वाला प्रॉप्स यूज़ करूँगा, ये बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। ये प्लेस वाजिद खान सैलून की ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको एक ब्लैक वॉल, ब्लैक पूरा कपड़ा लगा के उसको कवर किया था ताकि जो आर्ट हम क्रिएट करें उसमें किसी भी किस्म की कोई डिस्ट्रॉक्शन ना हो, एक प्रॉपर फोकस होकर एक जो भी हमारा पीछे पेंटिंग हम कर रहे हैं वो प्रॉपर लीड हो सके। सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से हमने उसको लाइट को थ्रो किया था और उसकी एक टाइमिंग होती थी सर्टन, कॉज अगर मैं लाइट उसकी कंटिन्यूस जला के रखूँगा और पीछे आर्ट करता रहूँगा तो वो ब्लैक जो वॉल है मेरी वो उसके ऊपर लाइट भी आएगी और इवन जैसे मैं मूव कर रहा होता था लाइट को बनाने के लिए लेफ्ट टू राइट मुझे मूव होना होता था, तो अगर मेरी कंटिन्यूस लाइट थ्रू आउट द टाइम जलती रहती तो प्रॉब्लम यही होती कि मैं पूरे फ्रेम के अंदर पीछे नज़र आता। जैसे कि कुछ एक दो शॉट्स में कहीं लाइट बंद होने पहले जल गई थी तो उसमें मेरे पाँवों का शेड्स आया है। इसी वजह से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक, बिल्कुल जब शटर आपने अगर 8 सेकेंड्स का किया है तो जो कैमरे के पीछे हैं उनको बोलें कि आप इसको कंटिन्यू काउंट करते रहें। जैसे ही शटर स्टार्ट हो 1 2 3 4 तो आपको पता होगा जो पीछे लाइट आर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब 7 सेकंड या 6 सेकंड के बाद मुझे फ्रेम से बाहर निकलना है और जो लाइट के पीछे जो अवेलेबल लाइट के ऊपर जो पर्सन आपका खड़ा है उसे पता होगा कि मुझे 6 सेकंड के ऊपर आते के साथ ही मैंने लाइट को ऑन करना है और ऑटोमेटिकली 8 सेकंड का अगर आपका शटर है तो 7 8 वो 2 सेकंड की लाइट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और आपका जो फाइनल एक्सपोजर होगा वो इस तरीके से एग्जैक्ट परफेक्ट शॉट निकल कर आएगा। तो अटेम्प्ट करें और मेरे साथ शेयर करें
आपको कोई भी सवाल हो, जैसे मैंने बताया, आप मुझे ज़रूर पूछिएगा और इस चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे। अगर आपके जहन में इसके अलावा कोई और चीज़ आती है कि हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और, तो मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलकर उसको कुछ अच्छे से अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।